हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैथ में ऐसे 6 चैप्टर बताने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में 4 डालोगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 6 ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आप मैथ में 100 में 100 मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले बता दे बाबू कि सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। संख्या है, वास्तविक संख्या है। चैप्टर नंबर क्या है बाबू? 1 है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना। इससे बाबू प्रश्न है 8 से 10 नंबर का, ठीक है ना। 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड, इसके बाद आ जाता है द्विघात समीकरण। क्या आ जाता है बाबू? द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात द्विघात समीकरण, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इससे एग्जाम में हर एक वर्ष लगभग 14 से 22 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। द्विघात समीकरण से यानी चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। इससे एग्जाम में 14 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी 14 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद आता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, ठीक है ना बाबू। श्रेणी, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी से लगभग बाबू एग्जाम में 13 से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी से यानी एपी, जिस चैप्टर का नाम क्या है बाबू? एपी है, ठीक है ना। क्या है? एपी, जिससे बोलते हैं हम लोग एपी, ठीक है ना। एपी, ठीक है ना। एपी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इससे लगभग क्वेश्चन 13 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। नंबर का, यानी समझिए कि नंबर का 13 से 15 नंबर का इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर इसको चैप्टर से बाबू 13 से 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आपको ऐसा एक और चैप्टर बता रहे, देखिए निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना बाबू। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। जिसे डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना बाबू। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। चैप्टर नंबर बाबू क्या है? 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। इससे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन 14 से 16 नंबर का पूछा जाता है हर एक वर्ष। 14 से 16 नंबर का एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है हर एक वर्ष, ठीक है ना बाबू। चलिए, इसके बाद आ जाता है फ्रेंड त्रिकोणमिति। आप लोग त्रिकोणमिति का नाम सुना ही होगा। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है त्रिकोणमिति से ही, ठीक है ना। एग्जाम में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता है चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। त्रिकोणमिति यानी चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है ना बाबू। त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना बाबू। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना। इससे लगभग एग्जाम में बाबू 35 से 40 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर एग्जाम में 35 से 40 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है केवल त्रिकोणमिति से, ठीक है ना बाबू। तो त्रिकोणमिति से याद रखना है, त्रिकोणमिति का परिचय से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 35 से 40 नंबर का, ठीक है ना। इसमें फार्मूला कम से कम इसमें फार्मूला कम से कम आपको एग्जाम में 10 देखने को मिलेगा, 10। इससे एग्जाम में फार्मूला कितना देखने को मिलेगा? 10, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा लगभग बाबू कितना? 18 गो। कितना रहेगा? 18 गो इससे लगभग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। इस चैप्टर से लगभग
ऑब्जेक्टिव 18 को पूछा जाता है, ठीक है ना। उसमें से मैक्सिमम 10 को तो आपका सूत्र ही हो जाएगा, ठीक है ना, सूत्र हो जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका 10 हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना बाबू। चलिए इसके बाद आ जाता है बाबू एक और चैप्टर है, ठीक है ना बाबू, एक और चैप्टर है सांख्यिकी, ठीक है ना, सांख्यिकी, ठीक है बाबू, क्या है, सांख्यिकी, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है क्या है बाबू, सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है बाबू, सांख्यिकी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 नंबर का, ठीक है ना। सांख्यिकी 14 चैप्टर में पढ़ना होता है, जिस चैप्टर का नाम है बाबू सांख्यिकी, ठीक है ना। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है, तो 15 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के इस चैप्टर से बाबू कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो 15 नंबर की, याद रखना, सांख्यिकी से प्रश्न 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है ना, याद रखना। तो आपका कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 ऐसा चैप्टर हो गया जिसको आप पढ़ने के बाद एग्जाम में 4 डालोगे, ठीक है ना, क्या डालोगे बाबू, 4 डालोगे, ठीक है ना। तो आपको इन्हीं 6 चैप्टरों को पढ़ना है, ठीक है ना, इन्हीं आपको 6 चैप्टरों को क्या करना है, इन्हीं आपको 6 चैप्टरों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं 6 चैप्टरों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन्हीं चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाबू, त्रिकोणमिति। उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर दीर्घात समीकरण पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, उसके बाद समानांतर श्रेणी पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। वास्तविक संख्या ऐसा कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको वास्तविक संख्या का प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या से जो रिलेटेड प्रश्न होता है, जैसे एचसीएफ एलसीएम सिद्ध करना होता है, उसमें सब बच्चा बना देगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है ना, बहुत इजी चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। उसके बाद दीर्घात समीकरण आ जाता है, ठीक है ना, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। समानांतर श्रेणी भी, ये भी सब बच्चा सन का खेल है, ठीक है ना, जो समानांतर श्रेणी ये भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना बाबू। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, इसमें दूरी निकालना होता है, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। दूरी निकालना होता है, की मान निकालना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। विभाजन सूत्र, इसमें विभाजन सूत्र पर कुछ सवाल बनाना होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना। ये जो 6 चैप्टर है ना बाबू, बहुत इजी चैप्टर है, तो आपको इन्हीं चैप्टर को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अब आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है एक्स्ट्रा, और आपको बता दें, तो आपको बता दें कि सबसे आप क्या करना है बाबू, आपको और आपको बहुपद, एक बहुपद चैप्टर का नाम है, क्या नाम है बाबू, बहुपद जो चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद दूसरा लेसन है, ठीक है ना। बहुपद दूसरा लेसन में पढ़ना होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या करना है, शून्यांक निकालना सीख लेना है, शून्यांक निकालना सीखना है। उसके बाद क्या करना है, बहुपद का भाग सीखना है, बहुपद का भाग, ठीक है ना, बहुपद का भाग, ठीक है ना। उसके बाद आपको तीसरा लेसन के बता रहे हैं बाबू, तीसरा लेसन, ठीक है ना, तीसरा लेसन में आपको क्या पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण में, ठीक है ना। तीसरा लेसन का नाम क्या है बाबू, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है बाबू, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। तीसरा लेसन में आपको क्या करना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जिस चैप्टर का नाम क्या है बाबू, तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, विलोपन विधि से समीकरण हल करना। उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद हो जाता है बाबू आपका विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणांश, ठीक है ना। उसके बाद आता है तुलनात्मक विधि, ठीक है ना। चलिए आपको ज्यादा ज्यादा नहीं करना, आपको क्या पढ़ना है बाबू, दोनों को पढ़ना है, ठीक है ना। आपको विलोपन विधि पढ़ना है और प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं बताएंगे, विलोपन विधि से आपको समीकरण हल करना आता होगा और प्रतिस्थापन विधि से हल करना आता होगा, आपको सीख लेना है, ठीक है ना। विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को क्या करना है, हल करना सीख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है बाबू और एक्स्ट्रा, अगर आपको बता दें और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो आपको रचना से पढ़ना है। क्या करना है, रचना से 5 नंबर के एग्जाम में प्रश्न करता है, रचना से बाबू 5 नंबर के एग्जाम में प्रश्न करता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है त्रिभुज से बाबू 5 नंबर के एग्जाम में प्रश्न करता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कुछ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल,
ठीक है ना बाबू। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 12, LESSON, लेसन नंबर 12, ठीक है ना बाबू। लेसन 12 में आपको क्या करना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पढ़ना है, ठीक है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं लेसन 12 है, लेसन 12 में आपको पढ़ना है वृत्त, ठीक है ना, वृत्त। उसके बाद त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इतना कुछ आपको पढ़ना है लेसन 12 में, ठीक है ना, समझिए। और सांख्यिकी में बाबू आपको पढ़ना है माध्यम, माध्यिका, बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह, वर्ग लंबाई, सारा कुछ आपको सांख्यिकी में पढ़ कर जाना है, तभी आपका 15 मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो आपको इतना चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फोकस करते हैं, यानी 6 चैप्टर पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर यदि चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लाते हैं बाबू साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा जिससे आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।